सो गाइस, इस वीडियो में हम 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसका मतलब क्या है? तो सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास कि मोहन के पास 3 पैंट्स है एंड 2 शर्ट है, और उसे ड्रेसअप करना है विद डिफरेंट पेयर्स। ठीक है, तो डिफरेंट पेयर्स बनाने हैं 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट के साथ। सो वो कितने पेयर्स बना सकता है, तो वो फाइंड करेंगे इस एग्जांपल में। सो पैंट 3 है तो 3 वे में पैंट चूज कर सकते हैं, ऐसी 2 शर्ट्स है तो 2 वेज में शर्ट चूज कर सकते हैं। तो अगर इसे थोड़ा ग्राफिकली समझे तो सपोज मोहन के पास 3 पैंट है, P1, P2 एंड P3 आर पैंट्स, गॉट इट, एंड S1, S2 आर 2 शर्ट्स। ठीक है, सो अगर P1 पेयर करेगा किसके साथ? सो P1 पेयर कर सकता है S1 के साथ एंड S2 के साथ। वहीं P2 पेयर करेगा अगेन S1 के साथ एंड S2 के साथ, एंड P3 पेयर करेगा S1 के साथ एंड S2 के साथ। यही पॉसिबल वेज है, इसके अलावा कोई पॉसिबल वे नहीं होगा पेयर करने के लिए। सो P1 विल पेयर विद S1, P1 will pair with S2, P2 S1, P2 S2, P3 S1 and P3 S3 S2, P3 S2. So guys, these are the possible way in which Mohan can dress up. So कितने वेज है इसके पास? 6 वेज, डिफरेंट वेज है जिसमें वो पेयर कर सकता है विद 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। तो इसके आगे कुछ एग्जांपल है वो सॉल्व करेंगे, तो ऐसी एग्जांपल को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन होंगे हमारे पास। तो एक क्वेश्चन एग्जांपल है मेरे पास एंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लेटर्स है, एक लेटर है, एक वर्ड है हमारा, सॉरी, एक वर्ड है रोज। ठीक है, रोज से हमें डिफरेंट पॉसिबल 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। जरूरी नहीं है कि मीनिंग होनी चाहिए, कुछ भी वर्ड्स बन सकता है, लेकिन कितने वर्ड्स बन सकते हैं रोज की लेटर से, तो वो फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, तो लेट्स सी। सो नेक्स्ट पेज लेते हैं हम इसमें। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोज है जिसके 4 लेटर है ROSE, एंड इससे हमें 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। एंड कितने हम ऐसे वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, तो लेट्स सी। सो हमारे पास 4 स्पेस है। ठीक है, सो लेट मी चेंज इट्स ग्रिड। ठीक है, सो हमारे पास 4 स्पेस है, 1 2 3 एंड 4, एंड अभी हमारे पास 4 लेटर्स है। ठीक है, तो यहाँ 4 लेटर फिल कर सकते हैं ROSE में से कुछ भी। ठीक है, जब इसमें से एक लेटर फिल हो जाता है यहाँ, अब आती है बचे कितने लेटर्स है? 3 स्पेस बचे हैं, तो 3 स्पेस में कितने लेटर फिल कर सकते हैं? 3। अगर ये भी फिल हो जाता है, उसके बाद हमारे पास बचते हैं 2 स्पेस, और 2 स्पेस में कितने लेटर फिल कर सकते हैं? 2, एंड लास्ट में हमारे पास बचेगा 1 स्पेस, और 1 स्पेस में हम कितने लेटर फिल कर सकते हैं? 1। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 24। तो गाइस, ये तरीका है अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि गिवन है कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्ड्स, और उससे हमें डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग, तो उसके लिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सो हमारे कितने वर्ड्स बनेंगे यहाँ?
वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। गॉट इट? क्योंकि यहाँ हम क्या क्या वर्ड फिल कर सकते हैं, क्योंकि सारे 4 लेटर डिफरेंट होंगे, तो यहाँ हम डाल सकते हैं ROSE, इन चारों में से एक लेटर फिल डाल सकते हैं इस वाले फर्स्ट स्पेस में। सेकंड में अगर हमने यहाँ R पुट कर दिया तो अब बचे कितने लेटर है, OSE, इन तीनों में से हम फिर एक लेटर फिल करेंगे। अगर बाई चांस मैंने यहाँ पुट कर दिया O, तो अब जो 2 ऑप्शन है, 2 स्पेस है, इसमें बस मैं S और E ही फिल कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 2 लेटर्स की। और लास्ट में एक जब एक स्पेस बचेगा उसमें जो भी लास्ट में लेटर बचेगा वही मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये आपको समझना पड़ेगा। सो कितने वर्ड्स बन सकते हैं हम, 4 लेटर से 24। सो ऐसे और भी क्वेश्चन हैं एंड सो लेट्स सी, कोई दूसरे एग्जाम्पल करते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। सो गाइस वन मोर क्वेश्चन है कि हमारे पास हमें बताना है कि हम कितने 2 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं। सो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। हमारे पास 5 डिजिट है जिससे हमें इवन नंबर बनाना है 2 डिजिट के। सो कौन से नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 नंबर से हमें 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो ये हमारे पास 2 स्पेस है, ठीक है। तो वंस प्लेस में इवन नंबर के लिए कौन कौन से नंबर सिलेक्ट होंगे, 2 एंड 4। एंड गाइस इसमें एक क्वेश्चन और चीज दे रखा है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब 2 2 2 बार आ सकता है, 3 3 2 बार आ सकता है, 4 4 2 बार आ सकता है। सो वंस प्लेस के लिए इवन नंबर के लिए कौन से नंबर सेलेक्ट होंगे, 2 और 4 ही हो सकते हैं, क्योंकि 2 और 4 के बाद 2 और 4 होने के बाद ही ये नंबर पूरा जो 2 डिजिट नंबर है ये इवन नंबर होगा। तो पहले इस वंस प्लेस के लिए 2 नंबर सेलेक्ट होंगे, तो 2। एंड जो ये 10th प्लेस है इसके लिए 5 नंबर रिपीट कर सकते हैं, मतलब 5 नंबर हम यहाँ फिल कर सकते हैं। सो दूसरा सेक्शन के लिए क्या आएगा, 5। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने, वो नंबर्स कितने बन सकते हैं, 10। आपको यहाँ समझना है, इसमें बोला है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब लास्ट के डिजिट वाला और लास्ट का जो वन नंबर होता है वो क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होता है। तो हमें नंबर दे रखे हैं यहाँ 5 नंबर, 2 और 4, और जो बाकी की नंबर है वो सारे ऑड नंबर है। अगर इनमें से पुट कर देंगे तो ये इवन नंबर नहीं रहेगा, इसलिए हमें 2 और 4 के साथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए इस प्लेस के लिए 2 नंबर एंड 10th प्लेस के लिए 5 नंबर, ठीक है। सो टोटल नंबर कितने बन सकते हैं इसके साथ, 5 डिजिट के साथ इवन नंबर 10 बन सकते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में। एंड अब आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, और इसका नाम है परमुटेशन। एक 7.1 का एक क्वेश्चन कर देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपको, तो आसान हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 7.1 का 7.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 डिजिट नंबर बनाना है और हमारे पास 5 डिजिट दे रखी है, 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट से हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। सो 3 स्पेस बनाते हैं, 1 2 एंड 3। सो इसमें 2 सेक्शन हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले में दे रखा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब क्या,
वन वन रिपीट हो सकता है, जैसे वन 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 आ सकता है, टू 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 आ सकता है, थ्री 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 आ सकता है, तो यहाँ फर्स्ट वाले में रिपीट अलाउड है। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर फॉर्म्ड क्या होंगे। तो पहले वाले में रिपीट बोला है, तो रिपीट में पहले वाले में 5 नंबर आ सकते हैं, ठीक है, वंस प्लेस में। सेकंड वाले में 5 आ सकते हैं क्योंकि रिपीट अलाउड है, एंड थर्ड वाले में भी 5 हम नंबर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 जा 25 5 जा 125। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर फॉर्म्ड विल बी 125। तो 125 नंबर क्रिएट कर सकते हैं हम 5 नंबर से। अब आता है इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो डिजिट इसमें अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब अगर यहाँ 1 आ गया, अगर यहाँ मैंने 1 लिख दिया तो यहाँ 1 नहीं आ सकता, यहाँ 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इनमें से 1 ही आना चाहिए, 1 के अलावा और भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही अब यहाँ 1 2 आ गया तो इस साइड जो तीसरे वाले वंस में 1 2 के अलावा ही नंबर आने चाहिए, मतलब 1 2 के अलावा नंबर आने चाहिए, और मतलब इन दोनों नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे तो बचेगा कितना, 3 और 4। तो इनमें से पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आइए करते हैं। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, तो अगर हमने इसमें 5 नंबर फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से मैंने 5 सपोज एक नंबर फिल कर दिया, तो इसमें कितने नंबर फिल कर सकता हूँ, 4, एंड इसमें कितने नंबर फिल कर सकता हूँ, 3। और इसका आंसर कितना होगा, 5 4 जा 20, 20 3 जा 60। सो मतलब क्या आया, हम कंक्लूजन पे क्या आया है कि रिपीटेशन में हम ज़्यादा नंबर बना सकते हैं और नॉट रिपीटेशन में हम ज़्यादा नंबर नहीं फॉर्म कर सकते, ठीक है। सो ये सेकंड वाला था, नॉट रिपीटेशन वाला था, और फर्स्ट वाला था रिपीटेशन वाला। तो दोनों के आंसर भी डिफरेंट है। 125 मतलब दुगने नंबर बन रहे हैं रिपीटेशन के साथ। एंड जैसे एक नंबर बनाते हैं हम 3 नंबर का, जैसे 1 2 1, तो यहाँ 1 1 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन में ये अलाउड है, लेकिन नॉन रिपीटेशन में ये अलाउड नहीं है। अगर यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ 3 4 या 5 आना चाहिए, 1 रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड सो अब आएंगे हम नेक्स्ट सेक्शन पे, विच इज परमुटेशन। सो परमुटेशन पे आएंगे, और परमुटेशन अब ये हमने करा है, जनरली करा है, थोड़ा इमेजिन करके करा है, थोड़ा ग्राफिकली करा है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है परमुटेशन का, उसे यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो अब आता है हमारा परमुटेशन। ब्लैक पेन यूज करते हैं, परमुटेशन, ठीक है। सो परमुटेशन की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ, ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ परमुटेशन ऑफ 4 डिफरेंट लेटर टेकन एट ऑल। तो इस परमुटेशन का फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार। तो डेफिनेशन दे रखी है, परमुटेशन इज अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट वंस। तो सपोज हमारे पास ये नंबर दे रखी, हमारे पास कुछ स्पेस है, ठीक है, एंड ये नंबर स्पेस है हमारे पास, ये चलता रहेगा डॉट डॉट, और ये टोटल स्पेस है हमारे आर प्लेसेस है, ठीक है, आर बॉक्सेस है हमारे, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू n है। तो हमें इन जगह, इन जो ये स्पेसेस दे रखे हैं, प्लेसेस दे रखे हैं, इसमें हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, मतलब कितने वेज में प्लेस कर सकते हैं। सो इसे जनरली इसका फॉर्मूला निकालेंगे। सो कंडीशन, इसका जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, आर की वैल्यू होगी इज ग्रेटर देन 1 होगी, 0 होगी, एन
लेस देन इक्वल टू n होगी। और इसको अगर हम बात करें कि इसे लिखेंगे कैसे, तो इसका होगा कि द नंबर ऑफ, अगर हमें फाइंड करना हो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सो एन ऑब्जेक्ट को आर प्लेसेस में कितने वेज में हम प्लेस कर सकते हैं या रख सकते हैं, इस केस में रख सकते हैं इस वाले में। सो इसके लिए होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ परमुटेशन of an different object taken R at a time। तो गाइस अगर ये यहाँ हमारे पास R प्लेसेस है तो फर्स्ट प्लेस में हम n ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, सेकंड प्लेस में n-1 प्लेस ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, थर्ड प्लेस में n-2 ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक एक कम करते जाएंगे जैसे हमने करा था पिछले क्वेश्चनों में। एंड लास्ट में क्या आएगा हमारा n-r+1 ऑब्जेक्ट इस वाले लास्ट वाले प्लेस पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला की बात करें है तो इसे डिनोट करते हैं परमुटेशन को n-p-r, और गाइस इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात करते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। सो अभी एक नया टर्म आ गया है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल पढ़ लेते हैं एक बार। सो सपोज हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, सो 4 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, एक एक कम करते जाएंगे, तो 4, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और ये चलता जाएगा 1 तक। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 24 इसकी वैल्यू। तो एक एक कम करते जाएंगे और 1 तक जाएंगे। अगर सपोज हमें लिखना है 4 फैक्टोरियल को, तो ये आएगा हमारा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, इसलिए लास्ट में जो ये 1 आता है यहाँ से फैक्टोरियल हट जाता है हैं। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। सो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड देन फिर एक और कम करेंगे 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, एंड देन अगेन एक और बार कम करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब एक कम करके 2 फैक्टोरियल, एंड अगेन फिर एक और कम करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, एंड 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ हमारा फैक्टोरियल हट जाएगा। ये फैक्टोरियल हमें थोड़ा दिक्कत कर रहा था, देखने में लग रहा था, तो ये फैक्टोरियल फाइनली हमारा डिस्कार्ड कर दिया, एंड लास्ट में हमारी वैल्यू आ गई 120। ठीक है, तो ऐसे फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, मतलब क्या है, एक एक कम करते जाओ। एंड परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n-r फैक्टोरियल। ठीक है, सो परमुटेशन का ये फॉर्मूला तो बाद में ट्राई करेंगे, पहले फैक्टोरियल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, परमुटेशन पहले टर्म दे दी और बाद में दे रहा हो उसमें फैक्टोरियल। सो परमुटेशन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले करते हैं फैक्टोरियल क्वेश्चन सॉल्व। तो सपोज मुझे निकालना है 8 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो 8 फैक्टोरियल एक्सरसाइज करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, काफ़ी बड़ा आंसर आएगा। तो 8 7
तो ये हो जाएगा हमारा 120, 126 जो 720 एंड 720 एंड 5। सो ये काफ़ी बड़ा आ रहा है। सो ये हो जाएगा 56 जीरो जो इतना एंड 56 टू जा 12, 1 to 12 और 56 7 जा कितना होगा, ये होगा कुछ 2 एंड 35 और 4 39 एंड इसमें 11 और ऐड कर दो तो ये आएगा 403। तो गाइस फाइनली आंसर आ रहा हमारा 40320। ठीक है, तो एक एक कम करते जाएंगे और 1 तक लिखेंगे नंबर को फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। एंड इसके और भी एग्जांपल है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन है इसका 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सो इसको कैसे करेंगे, अगेन वही करना पड़ेगा हमें। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक लिखेंगे। अगेन 3 के लिए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक लिखेंगे एंड इसकी वैल्यू होगी हमारी 24 और इसकी वैल्यू होगी हमारी 6, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 18। तो 7.2 भी ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि एवेल्युएट करो, ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 का। एवेल्युएट करो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल अगर n की वैल्यू दे रखी है 6 एंड r की वैल्यू दे रखी है हमारी, ये है हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला। क्या होता है, n p r, n ऑब्जेक्ट्स है और r प्लेसेस है, तो r प्लेसेस में n ऑब्जेक्ट कितनी वेज में हम रख सकते हैं। ठीक है, और ये होगा हमारा 2 r इक्वल टू 2 एंड क्या था, लेट्स डू दैट। सो n है 6 फैक्टोरियल और n माइनस r कितना होगा 4 फैक्टोरियल। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इजली है। तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल तक रोक देंगे क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल है एंड 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, सही क्वेश्चन ऐसे होगा। एंड नाउ हम आते हैं हम अपने परम्यूटेशन के क्वेश्चन पे फाइनली। ठीक है, तो 7.1 में जैसे हमने क्वेश्चन करे थे, जैसे 4 स्पेसेस दे रखे हैं, 4 लेटर्स है, कितनी वेज में हम इसमें बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन। सो अब इसे अब परम्यूटेशन के जरिए सॉल्व करने वाले हैं, इस फॉर्मूले के जरिए, ये फॉर्मूला। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। सो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा है फॉर्मूला परम्यूटेशन का। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। अगर आप डेरिवेशन करना चाहोगे तो डेरिवेशन भी हो जाएगी इसकी कि कैसे फॉर्मूला आया, लेकिन हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस एक थ्योरम है इसमें, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम है 2 कि अगर n ऑब्जेक्ट्स है एंड उन्हें चुना जाता है r टाइम्स, ठीक है, r टाइम्स चुना जाता है, सो और रिपीटेशन भी अलाउड है। ठीक है, रिपीटेशन भी अलाउ है। सो कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन इसमें हम बना सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज में हम इसे चूज कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को, तो उसके लिए डायरेक्ट आंसर होगा n की पावर r। ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउ होती है तो जितने नंबर ऑब्जेक्ट होते हैं उसको उतनी बारी रिपीट करते हैं। जैसे 5 है, 5 ऑब्जेक्ट है और 5 प्लेसेस में हमें चूज करना है, 5 वेज में चूज करना है, तो 5 5 5
ठीक है, तो ओनली 5 क्यूब हो जाएगा। सो ये थ्योरम थी। सो ये तो हमें पहले से भी पता है। अब आते हैं इसके क्वेश्चनों पे। अब थ्योरम 2 है, इसमें कह रहा है थ्योरम 1, थ्योरम 3 है, थ्योरम 2 तो ज़्यादा खास नहीं थी। थ्योरम 3 कह रहा है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड, द रेस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट, देन द नंबर ऑफ परमुटेशन विल बी n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट है जिनमें से p ऑब्जेक्ट्स सेम तरह के हैं एंड जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट तरह के हैं, मतलब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स है, ये है थ्योरम 3, n ऑब्जेक्ट्स है जिनमें से p ऑब्जेक्ट्स आर सेम, तो डेफिनेटली n माइनस p ऑब्जेक्ट विल बी आर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। सो इसके लिए द नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा, परमुटेशन होगा n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल, ठीक है। सो आते हैं हम एक क्वेश्चन पे। एक हमारे पास वर्ड है, एग्जाम्पल है 9, ठीक है। सो एक हमारे पास वर्ड है इलाहाबाद, ALLAHABAD, इलाहाबाद है। और इसमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर वर्ड एंड इलाहाबाद, ठीक है। तो इसमें एक थ्योरम और रह गई है, 4 थ्योरम रह गई है, उसे भी लिखना था। ये भी लिखनी पड़ेगी, समझ नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस थ्योरम को भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम 4 कह रही है कि n ऑब्जेक्ट है, ठीक है, n ऑब्जेक्ट है, इसमें से P1 है एक तरह के ऑब्जेक्ट, ठीक है, P1 टाइप के ऑब्जेक्ट है, ठीक है, P1 टाइप के ऑब्जेक्ट है, P2 टाइप के ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड ये चलता जाएगा P के टाइप के ऑब्जेक्ट है, मतलब होते हैं ना एक सेम टाइप के ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास है 10 ऑब्जेक्ट जिनमें से 2 रेड है, 2 ब्लू है, 2 येलो है, 2 येलोज है। सो मतलब ये सेम टाइप के हैं लेकिन डिफरेंट है। सो मतलब क्या है, यहाँ कितने टाइप्स के, अगर हमारे पास 5 कलर के बैलून्स है, 10 है, उनमें से 2-2 कलर के, 2-2 ईच डिफरेंट कलर के बैलून्स है, तो 5 तरह के हमारे पास बैलून होंगे, ठीक है। और तो ये टाइप होगी ना एक तरह की इन ऑब्जेक्ट्स में। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए परमुटेशन क्या होगा हमारा, परमुटेशन फॉर्मूला होगा द नंबर ऑफ परमुटेशन, इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट हो, सेम काइंड में डिफरेंट तरह के, और सारे ही डिफरेंट कलर हो। अब जैसे इसमें तो कुछ जैसे 2 बैलून रेड निकल गए, सो रेड R1 R2, ये दोनों रेड बैलून हैं, ठीक है।
और जो फॉर्मूला होता है हमारा परमुटेशन का n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, इसमें सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट एक भी कोई भी काइंड का सेम नहीं होता है। सो उसके लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है परमुटेशन का। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है सो इसमें सिनेरियो सारे सर्कमस्टांसेस यूज़ किए गए हैं, उनके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। सो इस कंडीशन के लिए जब डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट होंगे तो सेम सेम काइंड में आ जाएंगे। जैसे P1 टाइप के कुछ ऑब्जेक्ट्स है, P2 टाइप के कुछ ऑब्जेक्ट्स है, Pk टाइप के कुछ ऑब्जेक्ट्स है, उसके लिए नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, उसके लिए होगा n फैक्टोरियल अपॉन में, जैसे कितने बैलून्स है, 2 रेड कलर के बैलून्स है, उसके लिए होगा, तो इसके लिए होगा P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 Pk फैक्टोरियल। अगर मैं अपने जो एग्जांपल मैंने अभी सुनाया था बैलून्स का, उसके लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बैलून्स क्या है 10, जिसमें से 2 रेड है तो 2 फैक्टोरियल, 3 ब्लू है तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड 2 येलो है तो 2 फैक्टोरियल, एंड बचे कितने बैलून्स 3, तो 3 ग्रीन है तो 3 फैक्टोरियल। तो जो बैलून्स के लिए परमुटेशन क्या होगा, ऐसे बैलून्स के लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अब आके करते हैं हम अपने एग्जाम्पल को। वो एग्जाम्पल इसी फॉर्मूले से सॉल्व होने वाला है। तो हमारे पास है इलाहाबाद, एक वर्ड है इलाहाबाद, यहाँ इलाहाबाद में कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है हमें, ठीक है। सो नंबर ऑफ परमुटेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ देखना होगा कि सेम काइंड के कितने लेटर्स है। जैसे ए कितना है 1 2 3, एल कितने हैं 1 2, एच है, एच भी अलग है, बी भी अलग है, डी भी अलग है। मतलब क्या, यहाँ 2 4 ए है, 2 एल है, 1 एच है, तो जो 1 है उनको नहीं, उनके फैक्टोरियल नहीं लिखना नीचे, एंड बी भी 1 है एंड डी भी 1 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगी इसकी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगी इसकी, टोटल नंबर, टोटल वर्ड्स कितने हैं 1 2 3 5 एंड 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल हो गया ए के लिए, 2 फैक्टोरियल हो गया एल के लिए, और जो सारे बचे लेटर्स हैं उनके लिए अगर हम 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आ जाएगा n फैक्टोरियल, n मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, इससे कट जाएगा ये, एंड 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 2 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 4। सो अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 एंड 30 7 जा 21, 21 4 जा 4, 8 4 0 एंड 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 0 एंड 0, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9 8 जा 72 और 3 75। तो टोटल वर्ड्स आएंगे हमारे इसमें, तो फाइनल आंसर इसका होगा 7560, ठीक है 7560। तो इतने वर्ड्स हम बना सकते हैं इलाहाबाद वर्ड से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, सो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। अब हम अगर सारे ऑब्जेक्ट यूनिक होते हैं तो उसके लिए परमुटेशन वाला फॉर्मूला होता है विच इज NPR। तो फॉर्मूला क्या होता है परमुटेशन का, NPR n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस
आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है हमारा जब सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो। सही क्वेश्चन है हमारा, 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट के नंबर हमें कितने बना सकते हैं अगर हमारे पास डिजिट्स हो 1 से लेकर 9 तक। और इसमें वो पहले बोल दिया है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तभी हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला लगता है। परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा ये वाला जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। रिपीटेशन अलाउड होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है n की पावर r। ये पहले बता दिया थ्योरम 2 में। सो रिपीटेशन अलाउड नहीं है मतलब परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो n कितना होगा यहाँ हमारा, ऑफकोर्स 9 डिजिट हमारे पास डिजिट्स है और 4 स्पेसेस है, मतलब r कितना होगा हमारा 4। सो फॉर्मूला लगाएंगे np 9p 4 और 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 और 5 फैक्टोरियल कट जाएगा तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 3024। सो इतने डिजिट्स हम बना सकते हैं 4 के यूजिंग 1 to 9 नंबर्स एंड नंबर सारे होंगे विदाउट रिपीटेशन होंगे, इसमें कोई भी रिपीटेशन नंबर नहीं होगा। तो ये सारे नंबर ऐसे होने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो कर लेते हैं, एक्सरसाइज का करते हैं क्वेश्चन कुछ। ठीक है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन काफ़ी आते हैं लेकिन नो नीड टू वरीड अबाउट इट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, वही ये वाला सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रखा है कि 3 डिजिट का नंबर है, पहले क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 7.3 का। 3 डिजिट का नंबर हमें बनाने हैं और नंबर हमें गिवन है 1 से लेकर 9 तक। तो n कितना हो जाएगा 9, r कितना हो गया 3 एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड पहले बोल दिया है तो मतलब npr वाली फॉर्मूला लगेगा npr विच इज 9p3 विच इज 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 7 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा। सो फाइनल आंसर आएगा 9 8 जा 72 और 72 7 जा कितना होता है 14 एंड 50। सो 504 आएगा आंसर इसका। तो एक क्वेश्चन काफ़ी इजी है एंड एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। हमें फाइंड करना है n if n माइनस 1 p3 का रेशियो np4 इक्वल टू है 1:9, मतलब n माइनस 1 p3 अपॉन में np4 इक्वल टू है 1/9। तो इसे सॉल्व करके हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। तो इजी है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सॉल्व इट। सो करना क्या है करते हैं, सो इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। ठीक है, इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
विच पेज, पेज कहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन वाला, ये रहा। ठीक है, हाँ ये रहा। सो कहाँ थे हम, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल, यही चल रहा है। n इक्वल टू 1 अपॉन में 9 है। ठीक है, सो से ये हो जाएगा हमारा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, एंड इसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो n-1 फैक्टोरियल और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी। सो मल्टीप्लाई n-4 फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल को मैं क्या ले सकता हूँ, n मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो द गाइस n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल गया, n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल गया, वो इक्वल टू 1 अपॉन में 9 है। बचा क्या आया, 1 अपॉन में n। सो 1 अपॉन में n इक्वल टू 1 अपॉन में 9, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9। हो गया फाइन, इजी क्वेश्चन था। सो कुछ क्वेश्चन और ट्राई करें। एक क्वेश्चन है 11th नंबर का जो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, वो कर लेते हैं एक बार सॉल्व। ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम पहुंचेंगे कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज पे, एंड कॉम्बिनेशन के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरी तरह से। सो गाइस अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 7.3 का, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था 11th में, एंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो करते हैं सॉल्व से। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हमारे पास एक वर्ड है MISSIPPI, ये हमारा एक वर्ड है। सो हमें बताना है कि हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें 4i एक साथ ना आए। ठीक है, 4i एक साथ ना आए, तो ऐसे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा हमें कि हम इससे टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। उसके बाद पता करना पड़ेगा हमें कि एक साथ आई के साथ कितने वर्ड्स बनते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस ऐसे वर्ड्स जिनमें आई एक साथ आते हैं सारे, वो माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर कि ऐसे वर्ड्स जिसमें आई एक साथ ना आए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। उसके लिए यहाँ आई कितने हैं, आई हैं यहाँ हमारे 4। ठीक है, एस है हमारे यहाँ 4 एंड पी है हमारे यहाँ 2 एंड एम 1 है। ठीक है, तो इसके लिए परमुटेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा इसके लिए, टोटल कितने वर्ड्स है, टोटल हमारे वर्ड्स हैं यहाँ 11। ठीक है, और इसमें हम यूज करेंगे कौन सी थ्योरम, 4, जिसमें क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा 11 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, और ये जो रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल। सो ये है कितने टोटल नंबर है, टोटल सेम काइंड के जो होते हैं ऑब्जेक्ट उतने का फैक्टोरियल। तो यहाँ आई कितने हैं 4, तो 4 फैक्टोरियल, एस कितने हैं 4, तो 4 फैक्टोरियल एंड 2 पी है यहाँ 2, तो 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आएगा हमारा कुछ करीबन 34650। ठीक है, ये आंसर आएगा, और सॉल्व भी करना इजी होता है, तो मैं एक सॉल्यूशन ये जो सॉल्व करने का पार्ट है वो आपको ये छोड़ता हूँ। एंड नेक्स्ट
थिंग इज, हमें फाइंड करना है कि कितने वर्ड्स में आई एक साथ आएगा। ठीक है, तो इसके लिए गाइस जो आई है, 4 आई है, एक साथ को एक ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मतलब इसको एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो इस 4 आई इक्वल टू 1 ऑब्जेक्ट। तो टोटल लेटर्स कितने होंगे, तो टोटल लेटर्स होंगे 1 + 7 विच इज 8 ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस 8 ऑब्जेक्ट में सेम काइंड के कितने लेटर्स है, एस है 4, ठीक है, और पी कितने हैं 2। तो इसके लिए क्या होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, और इसका आंसर कुछ आएगा हमारा 840 वेज। ठीक है, तो मतलब क्या है, 840 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें आई एक साथ होंगे, और हमें फाइंड करना है कि ऐसे वर्ड्स जिसमें आई एक साथ ना हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो नंबर ऑफ, सो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 10 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन in which 4 eyes do not come together। सो टोटल नंबर कॉम्बिनेशन कितनी थी, 3 4 6 5 0 माइनस कितने वर्ड्स बन रहे हैं आई के साथ 840। अगर माइनस करते हैं तो इसका फाइनल आंसर आएगा हमारा 33810। ठीक है, तो मतलब क्या है 33,810 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें आई 4 आई एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह होगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो गाइस क्वेश्चन पे काफ़ी ध्यान देना। और इसका 11th क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। एंड अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, सो अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता 11th क्वेश्चन, तो यू कैन ask me in the comment section, I can solve it and upload the video on it. So next is combination। कॉम्बिनेशन, ठीक है, सो कॉम्बिनेशन करते हैं। तो हमारे पास सपोज 2 टीम हैं, एक्स टीम और वाई टीम, और इन दोनों के बीच में मैच होने हैं। और इन दोनों के बीच मैच होने हैं, मैच नहीं, मैचिंग करनी है, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ सर। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसे एज्यूम करना है हमारे पास 3 प्लेयर है हमारे पास, ए एंड 3 प्लेयर है ए बी सी, एंड हमारे पास 2 टीम है एक्स और वाई। ठीक है, तो इसमें हमें हर टीम में 2 प्लेयर चाहिए, तो इसमें हम कितने प्लेयर बना सकते हैं, तो कैसे होगा, तो 2 टीम बनानी, 2 प्लेयर, 2 मतलब मैच खेलना है, तो कैसे खेलेंगे, ए प्लेयर खेल सकता है बी के साथ, ठीक है, एंड बी खेल सकता है सी के साथ। सो ये टेनिस मैच होगा या क्रिकेट मैच, टेनिस मैच ही होगा या टीटी मैच। एंड सी खेल सकता है, इसमें जो एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी बुक में वही गलत दे रखा है, दोनों में टीम के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी सेम नोटेशन यूज़ की है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। सो हमारे पास 3 प्लेयर है ए बी सी, एंड हमारी 2 टीम है एक्स वाई, इसकी भी जरूरत नहीं है। सो इन तीनों प्लेयर के बीच में हमें मैच रखने हैं।
सो कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं इन दोनों इन तीनों प्लेयरों के बीच में मैच करने के लिए? तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ए बी के साथ, बी सी के साथ एंड सी ए के साथ। सो ये तो हो गया हमारा ग्राफिकली। एंड इसे अगर हमें सॉल्व करना होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे पास है थ्योरम। एंड उसके लिए थ्योरम है हमारे पास कॉम्बिनेशन के लिए एन पी आर इक्वल टू एन सी आर एंड आर फैक्टोरियल। अगर इसमें से हम एन सी आर का फॉर्मूला निकालेंगे, सो एन सी आर का तो क्या आ जाएगा हमारा एन पी आर अपॉन में आर फैक्टोरियल। एंड एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा इसमें? एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये आर फैक्टोरियल तो क्या बन जाएगा इसका? आर फैक्टोरियल। ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझेंगे कि परमुटेशन में हम कॉम्बिनेशन कैसे निकाल रहे हैं। सो सपोज हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, ए बी सी एंड डी, और एक टाइम पे हम 2 ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, सो कैसे करेंगे? उसके लिए कॉम्बिनेशन बनाएंगे, या तो ए बी होगा, या ए सी होगा, या ए डी होगा, या बी सी होगा, या बी डी होगा, या सी डी होगा। ठीक है। क्योंकि ए बी और बी ए सेम कॉम्बिनेशन होगा, इसके लिए यहाँ चूज नहीं करेंगे। ठीक है। सो तो यहाँ कितने कॉम्बिनेशन आएंगे हमारे? 6 कॉम्बिनेशन, है ना। और तो मतलब क्या हुआ, 4 ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम 2 चूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर हम परमुटेशन की बात करें, नंबर ऑफ परमुटेशन परमुटेशन नंबर ऑफ परमुटेशन की बात करें, सो इसका होगा 4c 2 मल्टीप्लाइड 2 फैक्टोरियल, और इसके हिसाब से ये फॉर्मूला बना है। ठीक है। सो ये आया कैसे? सो 2 factorial permutation as 2 objects in each combination can be rearranged in 2 factorial ways। क्योंकि गाइस ये जो ऑब्जेक्ट है हम चूज कर रहे हैं 2 वेज, कितने वेज में हम चूज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल में। इसलिए हमें जो ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसका भी हमें परमुटेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आएगा। इसलिए जब परमुटेशन निकालेंगे तो कॉम्बिनेशन के साथ उसके नंबर ऑफ वेज भी करेंगे कि कैसे हम चूज कर रहे हैं। ठीक है। और 2 ऑब्जेक्ट को चूज करने के परमुटेशन क्या होती है? 2 फैक्टोरियल, इसलिए 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता चल गया हमें, एनसीआर। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एक क्वेश्चन है हमारे पास इसका, और इस क्वेश्चन ने मुझे प्रोबेबिलिटी की याद दिला दी। सो एग्जाम्पल है ये, 52 कार्ड्स है, जिसमें से 4 कार्ड्स चूज की जाते हैं। ठीक है। चूज करने वाले कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन होंगे, चूज किए जाते हैं। एंड फर्स्ट है कि 4 कार्ड ऑफ सेम सूट। सेम सूट मतलब सेम टाइप के। ठीक है। जैसे एस हो गया, 2 हो गया, दुक्का, तिक्का हो गया, एंड इक्का हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया। तो ये क्या हो गया? सेम सूट के। तो कैसे करेंगे इसके लिए?
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 52 कार्ड्स है जिसमें से 4 कार्ड चूज किए जाते हैं, तो इसके लिए क्या होगा 52 फैक्टोरियल अपॉन में, फॉर्मूला क्या होता है गाइस, एक मैं पहले फॉर्मूला दे देता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये r है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 52 फैक्टोरियल अपॉन में 52 माइनस 4 कितना होता है 48 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, और अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी कुछ 27072 तो इतने नंबर ऑफ वेज हम चूज कर सकते हैं सेम सूट के। सो ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज हम 4 कार्ड्स चूज कर सकते हैं। सेम सूट का नहीं आया अभी यह है ये कि हम कितने नंबर वेज में हम 4 कार्ड्स चूज कर सकते हैं। अब बताया हमारा सब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। तो गाइस कितने सूट होते हैं इसमें, तो इसमें होते हैं 4 सूट्स, डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हार्ट, ठीक है, एंड और हर सूट के 13 कार्ड होते हैं। इसे नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करूँ सो कितने सूट्स होते हैं 4 सूट्स, पहला होता है डायमंड, फिर होता है क्लब, फिर होता है स्पेड एंड लास्ट में होता है हार्ट। एंड ये सारे कार्ड कितने होते हैं 13 13 13 एंड 13, ठीक है। सो हमें करना है 4 कार्ड चूज करने हैं सेम सूट से, ठीक है। तो नंबर ऑफ तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ये होंगे 13 कार्ड है। पहले क्लब डायमंड में से चूज करेंगे 4 कार्ड, सेम सूट से करना है हमें सिलेक्ट। फिर 13 में से चूज करेंगे हम अपने 4 कार्ड, ठीक है। फिर 13 में से चूज करेंगे 4 कार्ड एंड 13 में से करेंगे 4 कार्ड। तुम 4 तरीके से तो हम इतने तरीके से डायमंड कार्ड चूज कर सकते हैं ऐसी। क्योंकि ये होगा हमारा एक कार्ड, यह होगा हमारा एक कार्ड, ये होगा हमारा एक कार्ड, ये होगा हमारा एक कार्ड, तो डायमंड को हम इतने वेज में चूज कर सकते हैं, क्लब को हम इतने वेज में चूज कर सकते हैं, और स्पेड को इतने वेज में चूज कर सकते हैं, हार्ट्स को इतने वेज में चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, दोनों बार सब सेम है, तो 4 मल्टीप्लाई 13 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल एंड इसका आंसर आएगा 2860। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सो गाइस इसका मतलब क्या था, या तो हम डायमंड में से 4 कार्ड्स चूज कर सकते हैं, है ना, और इस क्लब से 4 कार्ड्स चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही सूट से हमें चारों कार्ड चूज करने हैं, ठीक है। सो जो मतलब चारों में से हम चारों सूट्स में से हम 4 कार्ड चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो मतलब क्या है, यहाँ है और आएगा, तो और के लिए हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, या तो हम डायमंड से चूज करेंगे, या फिर हम क्लब से करेंगे, या फिर स्पेड से करेंगे, या फिर हार्ट से करेंगे।
चारों से एक एक नहीं चूज करेंगे, डायमंड से या तो डायमंड से 4 निकाल लेंगे, या फिर क्लब से 4 निकाल लेंगे, या स्पेड से 4 निकाल लेंगे, या हार्ट से 4 निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि हमें 4 कार्ड चूज करने हैं लेकिन डिफरेंट सूट से। ये क्वेश्चन समझना। तो 4 कार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट सूट्स, ठीक है। तो इस टाइम हम डायमंड में से एक कार्ड चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट लेने हैं। और वैसे ही 13 कार्ड में से एंड, क्योंकि यहाँ और कंडीशन नहीं चली, यहाँ एंड कर लिए और एंड के लिए मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, क्लब में से हम एक कार्ड लेंगे, मल्टीप्लाई। तीसरा है स्पेड में से हम एक कार्ड लेंगे, मल्टीप्लाई। एंड हार्ट में से हम एक कार्ड लेंगे। अब इसका फाइनल आंसर निकालेंगे, तो इसका फाइनल आंसर होगा हमारा 13 की पावर 4 एंड 13 की पावर 4 क्या होती है, कुछ भी हो। तो ये होगा तरीका इसका करने का। डिफरेंट सूट से लिए, क्योंकि तीनों और चारों में से एक एक लेना पड़ेगा, और क्योंकि सारे जो कार्ड्स होंगे सब अलग अलग होने चाहिए, लेकिन फर्स्ट वाले में चारों जो कार्ड्स होने चाहिए सेम सूट से होने चाहिए। तो मतलब चारों या तो डायमंड के होने चाहिए, चारों या फिर क्लब के होने चाहिए, चारों या फिर स्पेड के होने चाहिए, या फिर चारों हार्ट के होने चाहिए। एंड अब आता है थर्ड, आर फेस कार्ड। अब बोल रहा है इसमें से फेस कार्ड होनी चाहिए। तो फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड कितने होते हैं गाइस, इसमें क्वेश्चन पहले बोल देते, क्वेश्चन क्या है। तो इसमें बोला है 4 कार्ड चूज करने हैं, यार कार्ड की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। 4 कार्ड चूज करने हैं फ्रॉम फेस कार्ड। एंड गाइस फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड, किंग, जोकर वाला और क्वीन वाला, ठीक है। एंड इसमें से 4 चूज करने हैं, तो मतलब क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होगी, 12 में से 4 चूज करने हैं। एंड 12 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आएगा हमारा कुछ करीबन 496 495, ठीक है। और सारे ऐसे ही क्वेश्चन ईजी होंगे। अब आता है, इसमें बोला है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। सिंपल है कि ब्लैक कितने होते हैं हमारे 26 कार्ड, 26 आर ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। एंड 26 आर रेड कार्ड होते हैं। तो दो दो चूज करना है हमें ब्लैक में, दो चूज करना है ब्लैक में से, दो चूज करना है रेड में से। तो इसके लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 26C2 एंड 26। एंड के लिए होता है मल्टीप्लाई और के लिए होता है प्लस, ये रिमेंबर याद रखना। एंड इसके लिए होगा 2। एंड फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 325 का स्क्वायर विच इज 105625। अब आता है हमारा 4 कार्ड कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ द, क्वेश्चन क्या है, कार्ड आर ऑफ द सेम कलर, ठीक है। तो सेम कलर होनी चाहिए। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो इसे करते सॉल्व, इसे मिटा देता हूँ मैं यहाँ। तो चूज करना है 4 कार्ड, 4 कार्ड ऑफ सेम कलर, ठीक है।
सो तो 26 और रेड कलर एंड 26 और ब्लैक कलर, ठीक है। तो मतलब क्या कर सकते हैं, या तो चारों कार्ड हम ब्लैक में से चूज करेंगे या चारों कार्ड हम रेड में से चूज करेंगे। तो मतलब क्या है, और कंडीशन आएगी, या तो चारों कार्ड हम चूज करेंगे रेड में से, या फिर चारों कार्ड और के लिए प्लस एंड चारों कार्ड चूज करेंगे ब्लैक में से, ठीक है। और इसके लिए फाइनल आंसर, अगर इसका फाइनल आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 × 26 फैक्टोरियल, है ना, अपॉन में 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल सॉरी, एंड फाइनल आंसर आएगा हमारा 29900, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। तो गाइस रिमेम्बर दैट कि जब हमें चूज करना हो कार्ड, और के लिए हमेशा प्लस आता है और एंड के लिए हमेशा मल्टीप्लाई आता है। और मतलब या तो हम 4 कार्ड चूज कर सकते हैं रेड कलर से, या फिर 4 कार्ड चूज कर सकते हैं हम ब्लैक कलर से, दोनों से नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, इनमें से एक कंडीशन ट्रू हो सकती है। So we are come to an end and तो चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब आ गई हमारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मुझे इजी लग रही है एंड आई थिंक अब ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो 7.4 के। और अगर कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन पोस्ट द वीडियो ऑन इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's the end of permutation and combination chapter. I think I should solve one question at least of 7.4 and इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा लग रहा है मुझे, एक बॉल वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है वाला बॉल वाला, ये करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सो पहले एक क्वेश्चन है इसका कि हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। सो एक क्वेश्चन कर लेते सॉल्व पहले, ठीक है। इसको पूरा क्लियर कर देते पेज को, अब इसका कुछ काम नहीं है एंड लेट्स डू दैट। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। सो क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी, सो गाइज आपको कोर्स पता है क्या होता है? इफ यू रिमेम्बर द सर्कल चैप्टर ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन सर्कल, ठीक है। तो कोड होता है हमारा, अगर ये हमारा सर्कल है, चल इसके शेप यूज करते हैं, ये रहा। अगर ये, अब कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर ये हमारा सर्कल है तो इसका कोड क्या होगा, कोड होगा हमारा ये, ठीक है। इसे कहते हैं कोड। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। और हमारे सर्कल पे है 21 पॉइंट्स। तो हम कितने कोड्स क्रिएट बना सकते हैं वो बताना है, ठीक है। तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं हमारे 21, और कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमारे सिलेक्ट उसके लिए, कोड्स के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं।
तो मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ वेज कितना होगा, नंबर ऑफ वेज क्या होगा, मतलब क्या है 20 टोटल है, उसमें से चूज करने में 2, सो 21C2, और 21C का 2 का फॉर्मूला क्या होता है, 21C को सॉल्व करेंगे सो आएगा हमारा 19 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा हमारा 21 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 2 कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा 210। सो मतलब क्या है, अगर हमारे सर्कल पे 21 पॉइंट्स है तो हम 210 कॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, क्वाइट अमेजिंग। सो लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास इसका, कि क्वेश्चन है कि हमें नो बॉल सेलेक्ट करनी है, नो बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है, नो बॉल सेलेक्ट करनी है, एंड जिसमें से रेड बॉल है 6, वाइट बॉल्स है 6, वाइट 5 है, सॉरी, तो वाइट है 5 एंड 5 है ब्लू, ठीक है। जो सिलेक्शन होगा उसमें से सिलेक्शन होगा जिनमें हर 3 बॉल सेम कलर की होनी चाहिए, 3 ईच बॉल, 3 बॉल, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब क्या है 3 बॉल होनी चाहिए रेड की, 3 बॉल होनी चाहिए व्हाइट की, और 3 बॉल होनी चाहिए हमारी ब्लू कलर की। तो इसे कैसे चूज करेंगे, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, मतलब क्या 6 में से 6 रेड बॉल में से 3 चूज करेंगे, एंड के लिए मल्टीप्लाई, फिर 6 बॉल 5 बॉल व्हाइट में से हम 3 बॉल चूज करेंगे अगेन, एंड 5 ब्लू बॉल में से 3 बॉल चूज करेंगे। सो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा आंसर, तो डायरेक्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये तो आप नॉर्मल चीज़ है। सो फाइनल आंसर हमारा हमारा आ रहा है 2000। तो 2000 वेज में हम बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं 9, जिसमें से 3 कलर हो, 3 बॉल होंगी सेम सेम कलर की, ठीक है। सो आई थिंक बहुत हो गए क्वेश्चन, एंड it should be end of this chapter, and thanks for watching. I hope you like it, I hope you understood the chapter very well, and let me know in comment section if you like the chapter, because this chapter is quite interesting. And see you in the next video, and in the next video I'm going to teach you like sequence and series side might be. So let's see.